जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें। इतनी मेहरबानी मेरे गुरु जी बनाए रखना। जो रास्ता सही है उसी पे चलाए रखना, ना दुखे दिल किसी का मेरे शब्दों से। इतनी कृपा मेरे ऊपर बनाए रखना। जय गुरु जी। आज जो मैं आप सबके साथ सत्संग शेयर करने जा रही हूँ वो सुमित और छवि चेत्रा अंकल जी का है और संगत जी दिल्ली से हैं। चलिए आज का सत्संग संगत जी की जुबानी ही सुनते हैं। संगत जी, आज का सत्संग बहुत महत्वपूर्ण है, इतना खास है कि आपको अपने जीवन के बहुत सारे सवालों के जवाब इस सत्संग से मिल जाएंगे। आप सत्संग को अंत तक जरूर सुनना और आप ये भी जरूर सुनना कैसे पत्नी अपना गुरु प्राप्त हो जाता है। ये सब चीज़ें आज मैं आपके साथ सत्संग में साझा करूँगी। और जो आज का सत्संग है वो गुरु जी का रहस्यमय सत्संग है। हमारी छोटी सी कोशिश ये रहती है कि ब्लेस सत्संग हम आपको सुनाते रहें, वो घर घर तक पहुँचे कर सब संगत गुरु जी के सत्संग सुने और ब्लेस हो सके। इसलिए आप सब सत्संग को बहुत ध्यान से सुनिए। चलिए आज का सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। पूर्ण रूप से निराश हो गया था, जीवन निरर्थक व्यतीत हो रहा था, प्रभु पर मेरी आस्था नहीं रही थी। मुझे लगता था कि ईश्वर नहीं है। मैंने मंदिरों में जाना और प्रार्थना करना बंद कर दिया था। जीवन बोझ लगता था। कई बार मैं सोचता था कि भगवान ने मुझे क्यों पैदा किया है, मुझे कष्ट में देखकर प्रसन्न होने के लिए किया है क्या? यदि कहीं ईश्वर थे भी तो केवल पीड़ा पहुंचाने के लिए ही थे। मेरी ऐसी शुभ सोच होते हुए गुरुजी ने मुझे अपनी शरण प्रदान करी। उन्होंने दर्शन देकर मुझे कृतार्थ किया, बच्चे की तरह मुझे पाला, मुझे इतना दिया कि मैं उनका धन्यवाद भी नहीं कर सकता। समता मुझे पता भी नहीं चलेगा कि उन्होंने मेरे लिए कितना किया है। उनके विविध आशीर्वाद तो सागर में बहते हुए हिमशिला के समान है। उनका एक भाग समुद्र तल के ऊपर और 9 भाग नीचे जल में छिपे रहते हैं। यह सब तब किया जब मैं उसके योग्य भी नहीं था। कभी भी मेरे कहे बिना कभी भी मुझे यह आभास ना देने दिया कि वह इतना सब कुछ कर रहे हैं। गुरुजी के प्रथम दर्शन का सौभाग्य हमें मार्च 1998 में प्राप्त हुआ। मैं 24 वर्ष का था और मेरी न्यूरोब्लास्टोमा की शल्य क्रिया हो चुकी थी। मेरा जीवन प्राय समाप्त था। मेरी माँ की एक सहकर्मी व्यवसाय से दोनों चिकित्सक ने गुरुजी के चमत्कारी उपचार के बारे में बताया। स्वाभाविक था कि बिना किसी पूर्व अनुभव के मैं संशय में था। उनके निर्देश के अनुसार गुरुजी को मेरी स्थिति से अवगत कराया गया। गुरुजी का उत्तर मात्र कल्याण कितना था। उस समय हमें इन शक्तिशाली शब्दों के अर्थ का ज्ञान नहीं था। गुरुजी का कहा शाश्वत सत्य होता है, ये जानने के लिए कि मुझे दिव्य वरदान मिला था। समय लगा। मुझे लंगर और प्रसाद मिल रहे थे। ये गुरुजी के उपचार के यंत्र थे। परिणाम सबके देखने योग्य थे। अविश्वसनीय रूप से स्वास्थ्य लाभ हो रहा था। कुछ महीने के पश्चात दिव्य उपचार सर्वविदित हो गया। शल्य क्रिया के 6 महीने पश्चात रोग की स्थिति के परीक्षण के लिए मैं CT स्कैन के लिए गया था। स्कैन में पता लगा कि शल्य क्रिया के तुरंत बाद किए गए स्कैन में देखे गए तीनों संदिग्ध चिन्हों के गुर्दे यकृत और उदर पर कोई भी आसार शेष नहीं थे। चमत्कार हो चुका था। मेरा शरीर कर्कट रोग के प्रकोप से मुक्त हो गया था। कालांतर में मैं बिल्कुल रोग मुक्त हो गया था। आज उसे हुए 1 दशक बीत चुका है। ना केवल वह रोग समाप्त हो गया है, गुरुजी की दया से मेरा स्वास्थ्य भी ठीक है। मैंने औषधियाँ केवल लंगर और चाय प्रसाद की है। वही चिकित्सक जो मेरे कैंसर समाप्त होने के बारे में संदेह का भाव रखते थे, कहने लगे कि कभी कैंसर था, भूल जाऊं, उनको यह कहने की आवश्यकता नहीं है। मुझे पता है कि गुरुजी ने मुझे नवजीवन प्रदान किया है। फरवरी 2002 में गुरुजी ने हमें फगवाड़ा में एक विवाह में जाने का निमंत्रण दिया। फगवाड़ा दिल्ली से कई 100 किलोमीटर दूर है। मैं अपने माता पिता के साथ विवाह में गया था। विवाह के दिन हम प्रातः दिल्ली से चले और संध्या तक वहाँ पहुँचे थे। गुरुजी विवाह पर नव दंपति और संगत को आशीर्वाद देने आए थे। समारोह के पश्चात गुरुजी ने जनरल मल्होत्रा एवं अन्य परिवार को दिल्ली से आया था और हमें रात पर वहाँ रुकने को मना किया और तुरंत वापस दिल्ली जाने के लिए कहा। हमने उनके आदेश का पालन किया। हम रात्रि को 12:30 बजे दिल्ली के लिए निकले। हम जनरल मल्होत्रा की जिप्सी गाड़ी के पीछे थे और मैं कार चला रहा था। चलने के तुरंत बाद वह मेरे माता पिता सो गए। 15 मिनट के पश्चात मुझे भी नींद के झोंके आने लगे। रात का समय था और राजमार्ग पर बहुत कम अन्य गाड़ियाँ थी। हम 100 किलोमीटर से ऊपर की गति से जा रहे थे। जैसे जैसे हमें व्यतीत होता गया मुझे और जोर से नींद आने लगी। मैं अपने पिता को नहीं जगा सकता था क्योंकि वह दिन भर गाड़ी चलाकर थके हुए थे और हमें गुरुजी के निर्देशों का पालन करना था। अतः यात्रा तो करनी ही थी। 3 बार मेरी नींद झटके से टूटी। तब हमारी गाड़ी पक्की सड़क से कच्चे पर जाने लगी थी। हर बार मैं आराम से वापस मुख्य मार्ग पर आ गया। एक बार कार रोककर मैंने मुंह भी धोया पर उससे अधिक सहायता नहीं मिली। मैं पूरी रात गाड़ी चलाता रहा। बड़ी कठिनाई से मैं अपना सिर सीधा रख पा रहा था। स्टीयरिंग पर दोनों हाथ रखे हुए मेरी आंखें आगे जा रही थी। जिप्सी के पीछे की बत्तियों पर टिकी हुई थी। यद्यपि मैं उससे दूरी बनाए हुआ था, मुझे पता था कि यदि उसने ब्रेक लगाई तो मैं समय से पहले ही रुक नहीं पाऊंगा। मुझे यह भी आभास है कि उस रात हमने कई शहर पार नहीं किया। साथ ही ना ही सामने से किसी गाड़ी को आते हुए देखा। प्रातः दिल्ली पहुंचकर मैंने अपने पिता को कार चलाने के कहा क्योंकि यह अब मेरे लिए संभव नहीं था। उस रात क्या मैं गाड़ी चला रहा था या कोई अदृश्य शक्ति ने इतने 100 किलोमीटर तक गाड़ी को सही मार्ग पर रखा था।
आज भी जब मैं प्रसंग अन्य लोगों को सुनाता हूँ तो वह सोच में पड़ जाते हैं। उस रात कुछ भी हो सकता था, पर मुझे पता था कि गुरुजी सदा हमारी रक्षा कर रहे हैं। चाहे हम जग सोए जागे सोए वाहन चला रहे हैं, किंतु परंतु सोचे बिना हमें उनके कथन का पालन करना है। उनकी कृपा होते हुए हमें सफलता अवश्य मिलेगी। यद्यपि यह प्रतीत होता है कि हम कुछ कार्य कर रहे हैं, वास्तव में कार्य गुरुजी कर रहे होते हैं। मैं केवल कह सकता हूँ धन्यवाद गुरुजी। मेरे कैंसर के उपचार के बाद गुरुजी अक्सर मेरे माता पिता से कहते थे, मुझे मुंडे का विआह करा दो। खोज करी गई पर निष्फल रही, कहीं भी बात नहीं बन रही थी। उन्होंने गुरुजी को बताया तो वे बोले, तेनू पंजाबी कुड़ी दिलाऊंगा, क्योंकि हम किसी पंजाबी परिवार को नहीं जानते थे। हमने गुरुजी से पूछा कि क्या विज्ञापन दे दे। मना करते हुए बोले, चिंता न कर, हो जाऊगा। हमें गुरुजी का तात्पर्य समझ नहीं आया, क्योंकि मैं किसी सामाजिक समारोह में नहीं जाता था और कार्यालय में मेरे अधिकतर मित्र अन्यंत्र चले गए थे। हम सोचते रहते थे कि यह कैसे संभव होगा। मैं कार्यालय के भोजन कक्ष में बहुत कम जाता था। एक दिन जब मैं अपने कुछ सहकर्मियों के साथ वहाँ गया, एक लड़की ने आकर मुझसे पूछा, मेरे एक मित्र दीपक का पता पूछा। मैंने उसे बताया कि दीपक कुछ समय पहले नौकरी छोड़ चुका था। उस लड़की छवि ने अपना MCA का परीक्षण दीपक के निरीक्षण में पूरा किया था। अब एक पश्चात उसे यही पर स्थायी पद मिल गया था। शीघ्र ही हम दोनों एक दिशा में चल पड़े। गुरुजी से इस संबंध के बारे में पूछने पर उन्होंने अपना आशीर्वाद दे दिया। क्या यह कहने की आवश्यकता है कि छवि, जैसे गुरुजी ने 3 वर्ष पूर्व कहा था, एक पंजाबी परिवार से है। विवाह के उपरांत हमारी समस्याएं शुरू हो गई। सब गलत होता लग रहा था। छोटी मोटी बातों पर हम लड़ने झगड़ते रहते थे। इसका स्रोत कुछ भी हो सकता था, या हम एक साथ नहीं होते थे और जब होते थे तब झगड़ा कर रहे होते थे। समय व्यतीत होने के साथ हमारे झगड़ों के प्रकार में भी वृद्धि होती रही। यहाँ तब हुआ कि हमने इस बारे में गुरुजी को बताना आरंभ कर दिया। हम उनको कहते थे कि यदि इस प्रकार से जीवन व्यतीत होना है तो हमें विवाह नहीं करने देना चाहिए था। यह कोई 2 वर्ष तक चलता रहा। तुम ऐसे समय में गुरुजी में विश्वास आस्था बनाए रखने की अपेक्षा हमने एक और भूल करी। हम एक प्रसिद्ध जोशी के पास चले गए। जब हमने उन्हें अपनी जन्मपत्रियाँ दिखाई तो बोले, दोनों को इतने दिन जीवित रहने पर प्रसन्न होना चाहिए। तुम्हारी जन्मपत्री ऐसी है कि या तो दोनों में से एक ने दूसरे की हत्या कर दी होती या दूसरा विवाह करने की सोच रहा होता। जैसे दुरुत्साहित करने के लिए इतना कम था, उसने एक और बुरी बात कही। वैवाहिक असमंजस के लिए 36 गुणों में से हमारे 10 गुण ही मेल खाते थे। सामान्य दंपतियों के गुण 30 गुण मेल करते हैं। हमारी संख्या का चिन्ह तो 0 से भी कम था। हम स्तब्ध रह गए। यहाँ हम दूरदर्शी बन रहे थे और वहाँ गुरुजी हमारे लिए दूरदृष्टि कर बनाए हुए थे। सब समस्या जो हम पूर्ण जीवन सहते हैं अल्पकाल में समाप्त हो गई। इस अंतराल में गुरुजी ने अपनी शक्तियों से हमारे विवाह को बचा कर रखा। उसके पश्चात सब स्थितियाँ सुव्यवस्थित होने लगी। समस्याएं जिस प्रकार से आई थी उसी प्रकार से उज्जवल हो गई। हमने अपने जीवन को व्यवस्थित करने के लिए कुछ भी नहीं किया था। गुरु कृपा से हमारी नीति पुनः लिख दी गई थी। काल रात्रि बीत चुकी थी, यद्यपि इसके लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। छवि के पिता जो स्वयं जन्मपत्री देख लेते हैं, उनकी भविष्यवाणी सही सिद्ध होती थी। अब छवि के विवाह के उपरांत उसके लिए कुछ भी है सही नहीं कह पाते। जन्मपत्री और वास्तविक जीवन में अंतर निश्चित होता है। एक बार अपने कार्य में मुझे अनेक समस्याएं आ रही थी। इस फलस्वरूप पूरी रात जागते हुए बीत गई। मुझे अत्यधिक अम्लता और निद्रा रोग हो गए। मैं छुट्टी भी नहीं ले सकता था। यह पूरे 1 सप्ताह तक चलता रहा। अगले सप्ताह जब मैं सोमवार को प्रातः जागा तो मेरे दाएं पैर में एक विचित्र समस्या उत्पन्न हो गई। मैं उसे 100 से अधिक की मुद्रा में नहीं संभाल पा रहा था। जब भी मैं उसे उठाता था वह बेजान सा गिर जाता था और उसके स्नायु खिंच नहीं पा रहे थे। पहले तो प्रतीत हुआ कि वह स्थायी शिथिलता है, पर जब पूरे दिन ऐसा ही रहा तो कोई बड़ी समस्या होने के आसार लगने लगे। मुझे अपने कार्यालय से छुट्टी लेनी पड़ी, क्योंकि मैं ठीक से चल नहीं पा रहा था। चलने के लिए मुझे उस टांग को खींचना पड़ रहा था। मैंने छुट्टी के लिए आवेदन किया तो वह तुरंत स्वीकृत हो गई। पिछले सप्ताह की व्यवस्था को देखते हुए यह असंभव लग रहा था। अगले कुछ दिनों में मैंने चिकित्सालयों के चक्कर काटे, जहाँ अनेक स्नायु विशेषज्ञों के अनेक प्रशिक्षण हुए। यद्यपि सब परिणाम सामान्य आए, समस्या फिर भी शेष थी। आश्चर्यजनक रूप से मेरे से ऐसे समय में मैं स्कूटर कार चला सकता था। अपनी पत्नी को कुछ किलोमीटर दूर उसके कार्यालय तक छोड़ने के लिए यह मैंने किया भी है, क्योंकि जब मेरे पैर का कोण 100 डिग्री से कम होता था मैं अपने रुगड़ पैर से काम ले सकता था। वह ब्रेक और गति नियंत्रित करने के लिए काम में लाया जाता है। समस्या की गंभीरता और चिकित्सालयों में परीक्षण आदि करवाने के कारण मेरा मन कार्य संबंधी तनाव से हट गया। 3 सप्ताह के उपरांत मैंने फिर से कार्यालय जाना आरंभ किया। अब मैं मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ था। वह समस्या कैसे आई और कहाँ चली गई इसका कुछ पता नहीं चला। समस्या का कभी निदान नहीं हो पाया और उसका कोई उपचार भी नहीं हुआ था। इस शारीरिक समस्या से वास्तविक समस्या का अंत हो गया। गुरुजी को ही ज्ञात है कि हमारी समस्याओं को कब और कैसे अंत करना है। उनके कार्य करते हुए पहले के सब अंश सही स्थानों पर बैठ जाते हैं। एक दिन मैं अपनी पत्नी को लेने उनके कार्यालय जा रहा था। देरी होने के कारण मैं 70 किलोमीटर की गति से वाहन चला रहा था। अकस्मात एक वेस्ट चौराहे पर मेरे स्कूटर के पहिए के नीचे कुछ आ गया। टक्कर इतनी जोर से हुई कि मैं स्कूटर से उछलकर सिर के बल भूमि पर आ गया।
तीव्र गति के कारण मेरे कंधे और सिर पर पूरा वजन आया और मैं स्कूटर सहित काफ़ी दूर तक घिसटता चला गया। उठने की स्थिति में आने पर मैं टैक्सी लेकर घर पहुंचा वापस आ गया। केवल मेरे पैर पर कुछ खरोंचें आई थी और मेरे कंधे की हड्डी टूट गई थी। सिवाय इसके मैं ठीक था। इन चोटों के ठीक होने में मात्र 1 सप्ताह का समय लगा। गुरुजी की कृपा और सुरक्षा से दृष्टिगोचर थी। यद्यपि दुर्घटना कार्यालय में लोगों से लौटने के समय एक अति व्यस्त चौराहे पर हुई थी। उस समय वहाँ पर कोई अन्य गाड़ी नहीं थी। जिस प्रकार से मैं भूमि पर गिरा था उससे सिर पर भयंकर चोटें आनी चाहिए थी या मेरी गर्दन टूटनी चाहिए थी जिससे मौत हो सकती थी, किंतु मेरे मुंह पर एक खरोंच तक नहीं थी। इतनी दूर तक स्कूटर मेरे साथ घिसटता गया उस बीच में तेजी से आते हुए कोई अन्य गाड़ी स्कूटर से टकराती या फिर सड़क पर बने हुए मार्ग विभाजन से मेरा सिर या शरीर टकराता, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। अंत में कंधे की टूटी हड्डी का 1 सप्ताह में ठीक हो जाना चमत्कारिक ही कहेंगे। इस घटना के 1 सप्ताह के पश्चात ही हमें अपना घर बदलना पड़ा था। जब मेरे माता पिता बाहर थे, मेरी पत्नी और मुझे घर का पूरा भारी सामान हिलाना उठाना पड़ता था। मेरे कंधे ने उसका बोझ सरलता से उठा लिया। गुरुजी की सुरक्षा सबको अचंभित कर देती है। इससे पहले कि हमें विपत्ति का आभास हो, गुरुजी उससे सुरक्षा का प्रबंध कर देते हैं। या तो समस्या की गंभीरता कम हो जाती है अथवा उस समस्या का हमें कभी आभास ही नहीं होता। एक दिन मेरी पत्नी और मैं घर से कार्यालय के लिए निकले। हर बार की भांति मैं जल्दी में था और बहुत तेज़ी से गाड़ी चला रहा था। मार्ग सीधा होते हुए उस पर यातायात ना के बराबर था। अचानक मेरे आगे स्कूटर सवार ने किसी से बात करने के लिए अपना स्कूटर रोक लिया। उसको पता नहीं था कि उसके पीछे गाड़ी आ रही है। यद्यपि मैंने ब्रेक लगाया, कार फिसली स्कूटर पर जाने लगी। वह व्यक्ति स्कूटर से उछलकर हमारी कार के सामने वाले शीशे पर आ गिरा। किनारे पर लाकर उसे घास पर लिटा दिया। उसे कमर में बहुत चोट आई थी और वह ठीक से बैठ पे नहीं पा रहा था। ब्रह्म रूप से केवल उसके सिर पर एक छोटा घाव लगा था। हम उसे निकट के चिकित्सालय में ले गए जहाँ उसके एक्सरे व अन्य परीक्षण किए गए। मैं गुरुजी से उसको स्वस्थ रखने की विनती कर रहा था क्योंकि उसे गंभीर चोट आने पर जटिल से परिणाम हो सकते थे। मेरी प्रार्थना का उत्तर परिणामों के साथ आया। चिकित्सकों ने कहा कि उसे कोई भी गंभीर चोट नहीं आई है, परंतु दुर्घटना के सदमे से बाहर निकलने के लिए उसे कुछ विश्राम की आवश्यकता है। उसी दिन उसे चिकित्सालय से छोड़ दिया गया। एक बार पुनः मुझे बचाने के लिए गुरुजी को हार्दिक धन्यवाद देते हुए वहाँ से निकल गया। मैं भी अब मेरी पत्नी छवि की नौकरी बदलने के अनुभव और हमारे बच्चों अर्जुन और गौरी के जन्म के स्मरण उसी के शब्दों में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मार्च 2005 में मैं अपनी नौकरी से प्रसन्न नहीं थी। पिछले 2 वर्षों से मैंने नौकरी ढूंढती रही थी। बिना कारण देर तक कार्य, बुरा वातावरण और प्रशंसा का अभाव वहाँ की परंपरा बन गए थे। एक बृहस्पतिवार को तंग आकर मैंने छुट्टी कर ली। मैंने गुरुजी से नई नौकरी के लिए विनती करी। अचानक शाम को मैंने इंटरनेट पर नौकरियां ढूंढने का मन बनाया और हम सुमित के कार्यालय चले गए। उसी समय मुझे गुरुजी के समीप होने का आभास हुआ। कार्यालय जाते हुए मार्ग में मेरी एक सहेली का फ़ोन आया कि नोएडा में उसके कार्यालय में कुछ रिक्त स्थान है। मैंने कार में लगे हुए गुरुजी के चित्र की ओर देखा तो ऐसा लगा मानो वह मुस्कुरा रहे हैं। सुमित के कार्यालय पहुंचकर मैंने अपना विवरण उनको भेज दिया। अगले दिन ही वहाँ से शनिवार को होने वाली लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के लिए बुलावा आ गया। क्योंकि वहाँ जाने के लिए केवल आधा दिन शेष था और पढ़ने के लिए बहुत कम, मैंने सुमित को मेरी परीक्षा लेने के लिए कहा। सुमित ने 1 घंटे में से भी कम समय में मेरी परीक्षा ली और 1000 प्रश्नों में से मात्र 10-15 प्रश्न पूछे। उसके बाद जब मैंने उससे पूछा कि क्या मैं उत्तीर्ण हो गई हूँ, उसने हाँ में उत्तर दिया। मुझे लगा जैसे यह उसकी वाणी ना होकर गुरुजी की हो जिन्होंने हाँ कहा। और वहाँ पर लिखित परीक्षा में 3 परीक्षार्थी ही साक्षात के लिए बुलाए जाने थे। लिखित परीक्षा के समय मैंने कंप्यूटर की स्क्रीन पर शिव का चित्र था। मैंने उसे गुरुजी का आशीर्वाद माना और सरलता से उसमें सफलता प्राप्त कर ली। साक्षात्कार में मेरे विषय से संबंधित प्रश्न पूछे जाने थे। आश्चर्य की बात थी कि मेरे से वही 10-15 प्रश्न पूछे गए सुमित ने पिछली रात पूछे थे, जबकि अन्य अभ्यर्थियों का साक्षात 1-1 घंटे तक चला। मुझे 15 मिनट में नौकरी मिल गई। ना केवल यह, मेरा वेतन भी दुगना कर दिया गया। यहाँ का वातावरण भी अधिक आरामदायक था। इस अवधि में सुमित बाहर मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे। मेरे आते ही उन्होंने पूछा, तुम्हें नियुक्ति पत्र अभी मिल गया है या सोमवार को देंगे? उसे अनसुना कर मैंने सुमित को पूरी बात बताई। नास्तिक के लिए यह भले ही संयोग की घटना हो, किंतु मुझे पता है कि गुरुजी की मेहर के कारण ही मुझे 48 घंटों में नई नौकरी मिल गई। ना केवल मैं पिछली नौकरी की घुटन से निकल पाई, मुझे ऐसी नौकरी मिली जो हर दृष्टि से पिछली नौकरी से सही कहीं अधिक अच्छी थी। विवाह के 2 वर्ष बीतने पर हमने परिवार को बढ़ाने की बात सोची। जब हमें सफलता नहीं मिली तो हमने चिकित्सकों की सहायता ली। पहला बुरा समाचार था कि कुछ समस्या अवश्य है। कई चिकित्सकों के दर्शन और उपचार, आयुर्वेदिक औषधि सेवन और अनेक परीक्षणों के पश्चात दुखद परिणाम सामने आए। मेरी समस्या के कारण मेरे गर्भ धारण करने की संभावना 25% थी। मेरे पति के परिणाम और भी प्रतिकूल थे। परीक्षणों के अनुसार उनके वीर्य में शुक्राणु नहीं थे। हमें बताया गया कि न केवल सामान्य अथवा किसी भी कृत्रिम ढंग, भले ही सबसे अच्छी क्यों ना हो, में संतान नहीं हो सकती थी। सफलता की संभावना के अभाव में हम और उपचार बंद कर किसी की शिशु को गोद लेने की बात करने लगे थे, परंतु सब कुछ कभी समाप्त नहीं हुआ था। गुरुजी ने हमें उपचार कराते रहने के लिए कहा।
2006 में 9 वर्ष की पूर्व संध्या को गुरुजी ने मुझे कहा, जा तेने दवाई दी, और हमने उसी दिन से उपचार आरंभ कर दिया। यह सरल नहीं था, किंतु गुरुजी ने हर कदम पर हमारी सहायता करी। शारीरिक या आर्थिक कष्ट हो, गुरुजी ने तथा हमारी अपनी दया हम पर बनाए रखी। 13 फरवरी मेरे जन्म दिवस के अवसर पर परीक्षण के परिणाम के रूप में शुभ समाचार आया। 26 फरवरी 2006 शिवरात्रि के दिन मुझे रक्तस्राव हो गया। सुपिन ने गुरुजी का चित्र मेरे किनारे रखा, जिससे मुझे कुछ शांति मिली और मैं 1 घंटे के लिए सो गई। शाम को मेरे देवर हितेश ने बड़े मंदिर से फ़ोन पर कहा कि मेरा नाम आरती में है और हमें वहाँ पर पहुँचकर समय पर पहुँचना आवश्यक है। यह सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। गुरुजी अपनी संगत के प्रत्येक बात का कितना ख्याल रखते हैं। यद्यपि मेरी चिकित्सका ने पूर्ण विश्राम करने के लिए कहा था, यहाँ तक कि शौचालय तक जाने की भी मनाही थी। मैं पूरे दिन वेदना में रही थी। इस एक फ़ोन ने मेरे शरीर में अभूतपूर्व स्फूर्ति ला दी और हम तैयार होकर ठीक आरती शुरू होने से पहले बड़े मंदिर पहुँच गए। चिकित्सक ने पूर्ण विश्राम की अवधि में अपने पास आने के लिए मना किया था, क्योंकि वह हानिकारक हो सकता था। हम कुछ दिन के पश्चात उसके पास गए। मेरा परीक्षण करने के बाद चिकित्सिका का रंग उड़ गया। उसने कहा कि रक्तस्राव अत्यंत भयंकर हुआ था, गर्भनाल अलग हो गई थी, किंतु दोनों शिशु सही थे। यह गुरुजी का एक चमत्कार था। हमने उसे यह नहीं बताया कि उस दिन बड़े मंदिर जाने और आने के लिए 80 किलोमीटर की यात्रा भी की थी। इस घटना के पश्चात मुझे अति दीर्घ औषधियाँ दी गई, जिन्हें खाकर मेरा जी मिचलाता था। मैं ऐसी औषधियाँ नहीं ले पाती थी और हर बार उसे खाते हुए गुरुजी से विनती करती थी। शीघ्र ही अधिक औषधियों के कारण मुझ में पीलिया रोग का निदान किया गया। चिकित्सकों को अब औषधियाँ बंद करनी पड़ी। गुरुजी, एक बार फिर आपका हार्दिक धन्यवाद। चिकित्सकों ने गणना कर 22 अक्टूबर की जन्मतिथि बताई थी, किंतु गुरुजी के कहे अनुसार उनमें वह सुनहरे उपहार जुड़वा 21 सितंबर को ही पैदा हो गए। चिकित्सालय से निकलकर हम उन्हें गुरुजी के आशीर्वाद के लिए एम्पायर स्टेट लेके गई। उन्होंने प्रेम से मुस्कुराकर उनको अर्जुन गौरी नाम देकर गौरवान्वित किया। गुरुजी, हमें पता है कि जो कुछ आपने हमारे लिए किया है उसके लिए हम कभी पूर्ण रूप से आपका धन्यवाद नहीं कर सकते हैं। आपके आशीर्वाद के इतने अवसर हुए हैं कि उन सबको लिखना संभव नहीं है। यहाँ पर केवल कुछ विशेष स्मरण लिखे हैं। गुरुजी के हम हार्दिक आभारी हैं कि वह अपना आशीर्वाद, सुरक्षा और मार्गदर्शन देने के लिए सदा हमारे साथ हैं। जय गुरुजी। आप सबको एक कहानी सुनाती हूँ। आप सब कहानी को बहुत ध्यान से सुनना। कहानी का शीर्षक है खुद पर पूरा भरोसा। एक बार सर्कस में व्यक्ति 2 बड़े से डंडों के सहारे बंधी एक रस्सी में चलने का खेल दिखा रहा था। वहाँ बैठे सभी लोग उसकी काफ़ी तारीफ भी कर रहे थे। जैसे जैसे खेल आगे बढ़ता गया, उस व्यक्ति ने रस्सी की ऊंचाई को भी बड़ा किया। अब उस व्यक्ति ने अपना आखिरी कर्तव्य दिखाया और इस बार उसने अपने बच्चे को कंधे पर बिठा लिया और उसके साथ ही रस्सी पर चलने लगा। इस कर्तव्य को देखकर हर कोई टेंशन में आकर उसे सोचने लगा कि इस बार अगर उसका बैलेंस बिगड़ गया तो बच्चे का क्या हो गया। हर कोई बड़ी ही शांति के साथ उसके कर्तव्य को देखने लगा। वो व्यक्ति धीरे धीरे रस्सी में आगे की तरफ बढ़ रहा था। अपने बेटे की ज़िंदगी को दांव पर लगाकर उस कलाकार ने वो दूरी पूरी कर ली। जैसे ही उसका कर्तव्य पूरा हुआ, वो सभी लोग उछल पड़े और तालियों की आवाज़ पूरे सर्कस में गूंजने लगी। लोग उस कलाकार की फ़ोटो खींचने लगे, उसके साथ सेल्फी लेने लगे। हर कोई उसके कर्तव्य की बहुत तारीफ करने लगा। थोड़ी देर में माहौल शांत हुआ तो वो कलाकार माइक के सामने आया और बोला, क्या आपको भरोसा है कि मैं दोबारा भी ये कर सकता हूँ? वहाँ बैठे सभी लोग बहुत जोश के साथ चिल्लाए, हाँ, ये तुम फिर से कर सकते हो। उसने फिर पूछा, क्या सच में आपको मुझ पर भरोसा है? वे लोग फिर से चिल्लाए, हाँ, हमें तुम पर पूरा भरोसा है। हम तो इस बात पर शर्त भी लगा सकते हैं कि तुम ये कर्तव्य सफलतापूर्वक फिर से कर लोगे। उस व्यक्ति ने फिर कहा, पूरा भरोसा है ना? लोग फिर से चिल्लाए, हाँ हाँ, पूरा भरोसा है। फिर वो कलाकार बोला, जब आप सबको मुझ पर पूरा भरोसा है तो आप में से कोई मुझे अपना बच्चा दे। इस बार उसे अपने कंधे में बिठाकर ये कर्तव्य फिर से करके दिखाऊंगा। ये सुनते ही भीड़ शांत हो गई। लोगों में खामोशी फैल गई। किसी को समझ नहीं आया कि अब क्या कहा जाए। लोगों को शांत देखकर कलाकार ने कहा, क्या हुआ, आप सब डर गए? अभी तो आप लोगों को मुझ पर पूरा भरोसा था कि मैं ये फिर से कर सकता हूँ। असल में आपको केवल भरोसा है कि मैं कर लूँगा। अगर आपको मुझ पर पूरा भरोसा नहीं है कि मैं कर ही लूँगा। ऐसा कहकर वो कलाकार फिर से अपने बच्चों को कंधे पर बैठाकर उस रस्सी पर चलने लगा और एक बार फिर से उसने वो कर्तव्य करके दिखा दिया। फिर वो माइक पर आया, बोला, मुझे खुद पर पूरा भरोसा है, इसलिए मैं ये कर्तव्य अपने बच्चों के साथ कई बार कर सकता हूँ। अब सीख जो हमें इस कहानी से मिलती है वो ये है कि यही कारण है कि हम लोग ज़िंदगी में असफल हो जाते हैं, क्योंकि हमें खुद पर भरोसा तो होता है कि हम कर लेंगे, लेकिन हमें खुद पर और इस बात पर पूरा भरोसा नहीं होता कि हम कर ही लेंगे। जब तक हमें खुद पर 100% भरोसा नहीं होगा तब तक हम किसी भी काम में जल्दी सफल नहीं हो सकते। खुद पर भरोसा करना बहुत ज़रूरी है। जिस इंसान को खुद पर भरोसा नहीं होता वो बिना कुछ करे ही आधी जंग हार जाता है। इसलिए किसी भी काम को करने से पहले उसकी पूरी जानकारी रखें, उसकी पूरी प्रैक्टिस करें। ऐसा करने से हमारा उस काम के प्रति भरोसा बढ़ जाता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ जरूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सकें।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।